तो मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में याचिकाकर्ता के वकील को धमकियां मिल रही हैं। इसी बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने याचिकाकर्ता के वकील हरमनजीत सिंह सेठी से। मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता के वकील हरमनजीत सिंह सेठी। इनसे जानते हैं। जी सेठी जी, आज जब केस टेकअप हुआ तो कोर्ट ने हुड्डा और स्टेट ऑफ हरियाणा से पूछा कि जौन सी एप्लीकेशन मैंने दी थी जिसमें इन्होंने अबाउट 890 बंदों के कैटेगरीज चेंज कर दिए थे फ्रॉम रिजर्व टू जनरल कैटेगरी, जिनको ये बचाना चाहते थे, उनका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। क्योंकि कोर्ट वांटेड टू नो कि ये अगर चीज़ें हुई हैं तो ये भी तो कमेटी के पास जानी चाहिए जो कोर्ट सेटअप करना चाहता है इसके लिए। तो कोर्ट ने उसकी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आपको रिप्लाई प्रिपेयर करना चाहिए था। तो कोर्ट ने उसके बाद उनकी बात सुनते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर मैं वो फाइलें इंस्पेक्ट करूं, और अगर कोई लॉयर और भी मैं अपॉइंट करके उसके साथ इंस्पेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे को इतनी इजाज़त कोर्ट ने दे दी है। उसके बाद 3 हफ्तों के अंदर हुड्डा सारी फाइलें इंस्पेक्ट करके एक स्टेटस रिपोर्ट देगा कि ये चेंजेस क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था। एंड 1 हफ्ता पहले उसके डेट के कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी जानी चाहिए। अगर ये नहीं करते तो दे विल बी बर्डन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट। ये अब उन्होंने ऑर्डर पास किया है। सेठी जी, आपको धमकियां भी मिली हैं क्या? जी, मेरे को सैटरडे को 2 फ़ोन कॉल्स आए हैं जिनके नंबर मेरे पास हैं, जो मैं कोर्ट की नॉलेज में लेके आया हूं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे कहा कि वो मैं अपनी एप्लीकेशन विद नंबर्स कोर्ट की नॉलेज में लेके आऊं, सो दैट आगे जो कार्रवाई है, जो कोर्ट ठीक समझता है, वो आगे की जाएगी। सेठी जी, आज अदालत को हुड्डा के अधिकारियों को क्यों फटकार लगानी पड़ी? वो इसलिए क्योंकि ये नाम और कैटेगरीज या स्टेटस रिपोर्ट देते नहीं हैं। वो ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि इनके अपने ऑफिसर जैसे टीसी गुप्ता, गुलाब सिंह सरोत और एससी कंसल, बहुत सारे वीआईपीज हैं जिनके प्लॉट्स हैं, उनको ये बचाना चाहते हैं और समहाउ कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं ताकि कोई रिपोर्ट ना देनी पड़े या कैटेगरीज क्यों चेंज हुई है वो ना बताना पड़े। क्योंकि नेचुरली जौन सी 80 फाइलें मैंने कोर्ट इंस्पेक्ट की थी उसमें बहुत सारे वीआईपीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। दे आर ट्राइंग टू एस्केप दिस। इस करके कोर्ट को ये नाराज़गी व्यक्त की कि आप लोग सारी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए ताकि पता तो लगे क्यों चेंज हुआ, वाई एवर दी कैटेगरीज चेंज, क्या रीज़न था जौन सी चेंज हुई। क्योंकि हम तो, हमारी एलिगेशन ये है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं वीआईपी से, इस करके ये जान के चेंज किए हैं। तो और कोर्ट नेचुरली ये सारी चीज़ें देख के, इनका जवाब देख के ही अल्टीमेटली किसी कमेटी को रेफर करेगा मैटर, सो दैट दे कैन गो इनटू ऑल दिस बंगलिंग्स बाय हुड्डा। सेठी जी, एक तो अगली तारीख कब लगी है, दूसरा अभी तक इस मामले में कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं? देखिए, अगली तारीख तो 7 मार्च है, जिसमें कोर्ट ने, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि दे हैव टू इंस्पेक्ट ऑल फाइल्स, गिव स्टेटस रिपोर्ट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। नहीं करेंगे तो इन पे कॉस्ट लगेगी। दूसरा, इसमें जो मेरी नॉलेज है या जो इनके पेपर्स कहते हैं, अबाउट 2500 एफआईआर्स हो चुकी हैं। बट 2500 के अलावा बहुत सारे आदमी हैं, वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, मतलब उनके अगेंस्ट तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तो जितना भी हुआ है कॉमन मैन के अगेंस्ट हुआ है। सो ये तो सबके अगेंस्ट होनी चाहिए। ये थे मेरे साथ याचिकाकर्ता के वकील हरमनजीत सिंह सेठी। इन्होंने कहा है कि मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में उन्हें धमकियां मिल रही हैं और जल्द ही वो जिन नंबरों से धमकियों की कॉल आ रही है वो अदालत को देंगे। वहीं इन्होंने कहा है कि इस मामले में हुड्डा के अधिकारियों को अदालत ने फटकार लगाई है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।